रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर बात यहाँ पर रुकी थी, दिमना की बातें थी और दिमना शेर को कुछ बातें बता रहा था, कुछ बातें अर्ज़ कर रहा था और कह रहा था कि वला तअमन अन यसिलक मिन्हु औ बिसबबिही मा असाबल कुम्मलका मिनल बुरक़ूस। जब शेर पिछली जो बात चल रही थी, जब शेर ने ये बात कही थी दिमना से कि जो तुम बातें कह रहे हो, दिमना को मुखातिब शेर ने जब दिमना से कहा कि तुम जो बातें ये सारी बना के नहीं, बल्कि शेर को क्या पता कि बना के कह रहा, तो शेर कह रहा कि ये जो बातें तुम कह रहे हो शतरबा के बारे में कि वो मुझे मारना चाहता है, वो प्लानिंग कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो समझ लो कि वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक मुझसे पावर में कम है। वो एक कमतर जानवर है, कमज़ोर जानवर है, वो घास को खाता है, मैं एक गोश्त खाता हूँ, वो मेरा भोजन, मेरा खाना है, मैं उसको हमला करके मैं उसको खा लेता हूँ, वो मुझे नहीं खाता है, अगरचे वो मुझको कमज़ोर कर ले जाए, क्योंकि ये बैल और इस तरह के जानवर जो गाय बैल ये सब गोश्त नहीं खाते हैं, तो वो मेरे लिए खाना है और मैं उसका खाना नहीं हूँ। उस पर दिमना ने कहा था कि आपको ये बात हरगिज़ धोखे में न डाले कि वो मेरा खाना है और उसकी जानिब से मुझे कोई डर नहीं है। और यहाँ पर बात चली थी कि अगर वो गरचे आप उसको समझते हैं कि वो कमज़ोर है, लेकिन अगर वो खुद आपको मारने मतलब का काम नहीं कर पाएगा, खुद वो नहीं कर सकता ऐसा काम, तो वो दूसरों की मदद लेके ऐसा ज़रूर करेगा। और फिर वाकई आगे एक बात और कह रहा था कि और कहा जाता है कि अगर तुमसे मेहमान नवाजी की कोई शख्स मेहमान नवाजी का तलब करे, कोई मेहमान तुमसे मेहमान नवाजी को तलब करे कि मुझे मेहमान बना लो किसी भी वक्त, तो तुम क्या है जिसके अखलाक को तुम नहीं जानते हो, तो उस पर तुम क्या है बिल्कुल मुतमईन ना हो। और बात यहाँ तक हो गई थी। उसके बाद करें कि वला तअमन अन यसिलक मिन्हु औ बिसबबिही मा असाबल कुम्मलता मिनल बुरक़ूस, और तुम हरगिज़ वला तअमन और तुम मत मामून हो इस चीज़ से कि तुम्हें पहुँचे उसकी जानिब से, और बिसबबिही या उसकी वजह से, मा असाबल कुम्मलता मिनल बुरक़ूस, वो चीज़ जो कि कुम्मलतुन में जो है अभी आते हैं फिर इसके बाद मा असाब अलकुम्मलता मिनल बुरक़ूस, तो अलकुम्मला जो है यहाँ पर ये वाहिद है, अलकुम्मलतु कुम्मलतुन, और इसकी जमा आएगी कुम्मलुन। इसके मैंने कहते हैं कि जो छोटी छोटी जो चीटिन हो, जो छोटे छोटे होते हैं जानदार होते हैं, जो कि बिस्तर वगैरह में होते हैं, चारपाई में होते हैं, जिससे खटमल वगैरह होते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं, खटमल भी कह सकते हैं। तो अगर है कि औ बेसबबी, तो खटमल को अगर हमारे यहाँ करेंगे तो वला तअमन, और तुम मामून ना हो इस चीज़ से कि तुम्हें पहुँचे, तुम्हें लाहिक हो उसकी जानिब से। किसकी जानिब से? वही मेहमान जो तुमसे मेहमान नवाजी का तलब कर रहा है। इस्तज़ाफ़ का ज़ैफ़ुन, तो ज़ैफ़ जो आया उसी ज़ैफ़ की तरफ जमी जा रही है कि तुम हरगिज़ मामून ना हो इस चीज़ से कि तुम्हें पहुँचे उस मेहमान की जानिब से जिस मेहमान के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, या उसकी वजह से क्या पहुँचे, वो चीज़ पहुँचे जो चीज़ खटमल को पहुँची थी मच्छर की जानिब से। तो अलकुम्मला बने खटमल हो गया, जमा कुम्मलुन, और बुरग़ूस का माना होता है मच्छर, जमा बराग़ीसु, जिसे कहते हैं अकलूनी अल बराग़ीसु, जो एक लुग़त है मशहूर। तो यहाँ पर क्या है, तो हमारा क्या गया कि और तुम मामून ना हो ये कि तुम्हें उसकी जानिब से लाहिक हो या उसकी सबब से तुम्हें लाहिक हो वो चीज़ जो खटमल को लाहिक हुई थी मच्छर की जानिब से। यहाँ पर एक मुख्तसरन एक बात कही गई है, वो है कि इसके पीछे एक कहानी है, एक मच्छर और खटमल की, और खटमल को तकलीफ़ पहुँची थी उस मच्छर की जानिब से। कैसे तकलीफ़ पहुँची थी, क्या पूरा माजरा है, क्या कहानी है, तो इसी चीज़ को मुख्तसरन दिमना शेर के कान में ये बात डाल रहा है। इस पर फिर शेर आगे पूछ रहा है इसको वजाहत के लिए कि क़ाल अल असद, शेर ने कहा वो कैफ़ कान ज़ालिक, और ये कैसे हुआ कि एक खटमल को मच्छर की जानिब से तकलीफ़ पहुँची, परेशानी पहुँची, उसको मुसीबत पहुँची। तो कह रहे हैं क़ाल अल असद, शेर ने कहा व कैफ़ कान ज़ालिका, और ये कैसे था, यानी कि ये कैसे हुआ कि खटमल को मच्छर की जानिब से तकलीफ पहुँची। वाज़ेह। इसके बाद दिमना भी कहानी सुना रहा है खटमल और मच्छर की। कह रहे हैं काला दिमना, तो दिमना ने कहा
ज़अमू अन्न कुम्मलतन लज़िमत फ़िराश रजुलिन मिनल अग़निया दहरन। ज़अमू यानी कि जो कोई चीज़ ज़ामा का इस्तेमाल ऐसी के पर किया जाता है जहाँ पर किसी चीज़ के बारे में कोई ऑथेंटिक या हतमी तौर पर उसके बारे में कोई हमें वो नहीं होता है, उसकी कोई दलील नहीं होती है, बस लोगों के ज़बानी वो चीज़ चली आती है, लोगों की एक मान्यता होती है, उसके पीछे कोई दलील ना हो, तो ये ऐसी चीज़ को बयान करने के लिए ज़ामा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़अमू लोगों का गुमान है, लोगों का मानना है, अन्न कुम्मलतन लज़िमत फ़िराश रजुलिन मिनल अग़निया दहरन, ये कि एक खटमल एक मालदारों में से एक आदमी के बिस्तर को उसने लाजिम पकड़ा, दहरन एक ज़माने तक। तो लोगों का मानना है कि एक खटमल ने एक ज़माने तक एक मालदार आदमियों में से एक आदमी के बिस्तर को लाजिम पकड़ा, यानी कि उसमें ज़माने से क्या है उसके बिस्तर में रह रहा था। और फिर क्या करता था, मालदार आदमी था, उसके बिस्तर में वो रहता था। मालदार आदमी अच्छा खासा खाएगा पिएगा, खून उसके पास होगा और उस खून से चूस करके ये अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो इससे खुशहाल ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी। फ़कानत, तो इसी करें कि फ़कानत तुसीबु मिन दमिही व हुवा नाइमुन ला यशउर। तो ये खटमल असाब युसीबु मने पाना, फ़कानत तुसीबु तो ये खटमल पाता था मिन दमिही उसके खून से, अय फ़कानत तुसीबु ग़िज़ाअहु मिन दमिही, ये अपनी ग़िज़ा को हासिल करता था, अपनी ग़िज़ा को पाता था उस मालदार आदमी के खून से। वह हुवा नाइमुन ला यशउर, और ये इस हाल में कि ये मालदार आदमी सो रहा होता था और इसको एहसास नहीं होता था। तो इस तरह के सिस्टम, इस तरह का माहौल चलता था कि वो खटमल उस मालदार आदमी के बिस्तर में होता, मालदार आदमी के खून को चूसता, उसको पीता, उसमें से मालदार को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही इसकी ज़िंदगी खुशहाल अच्छी से गुजर रही थी। व तदीब दबीबन रक़ीक़न, और ये खटमल दब दिब माने होता है बहुत धीरे धीरे चलना, व तदीब दबीबन, और रफ़ीक़न भी आ गया उसकी सिफत, दबीबन रफ़ीक़, रफ़ीक़ माने नर्म या बारीक, और ये हल्के हल्के चलता था, धीमे धीमे चलता था, बारीकी से चलता था। फ़मकसत कज़ालिका हीरन, तो ये खटमल ऐसे ही रहा, इसी तरह से ठहरा रहा। मकसा इनको के माना ठहरना, फ़मकसत कज़ालिका, तो इसी तरह से ये खटमल ठहरा रहा, हीरन एक ज़माने तक, यानी खटमल इसी तरह से एक ज़माने तक जीता रहा या अपना काम करता रहा। हत्ता इस्तज़ाफ़हा लैलतम मिनल लयाली बुरक़ूसन, यहाँ तक कि उससे मेहमान नवाजी को तलब किया एक रातों में से एक रात में बुरक़ूसन एक मच्छर ने, यहाँ तक कि एक रात एक मच्छर आया उसके पास और कहा कि आप हमें अपने यहाँ मेहमान बना लिए, बराह करम अपने यहाँ आप मुझे मेहमान बना लीजिए। तो इस्तज़ाफ़ा का माना होगा कि मेहमान नवाजी को तलब करना। हत्ता इस्तज़ाफ़हा ऐ हत्ता इस्तज़ाफ़ल कुम्मलता लैलतम मिनल लयाली बुरग़ूसन, यहाँ तक कि रातों में से एक रात, यानी कि एक रात उस खटमल से मेहमान नवाजी को तलब किया बुरग़ूसन एक मच्छर ने। फ़क़ालत लहू, तो फिर उस खटमल ने उस मच्छर से क्या कहा, जब मच्छर ने उस खटमल से मेहमान नवाजी को तलब किया, फ़क़ालत लहू, तो उस खटमल ने उस मच्छर से कहा, बित लैलता इंदना। बित यहाँ पर क्या है, ये अम्र हाजिर का सेगा है, बित इसका फेल जो आता है बाता यबीतो, बाता यबीतो का माना होता है रात गुजारना। तो यबीतो में जो फेल गुजारे है बाद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है तभी, तो अगर उससे हम बनाएंगे अम्र हाजिर को बनाएंगे और अम्र हाजिर का बनाने का जो कायदा है उसको करेंगे तो यही निकल कर आएगा। तभी तो से बनाएंगे, इससे पहले अलामत मुजारे को गिराएंगे तभी तो, उसके बाद आखिर में ता है उसको साकिन करेंगे। तो जब आखिर में ता को साकिन करेंगे तो उस ता से पहले वाली जो या है तभी तो में जो या है वो या गिर जाएगी, क्योंकि ता साकिन है या भी साकिन है तो या गिर जाएगी, तो इस तरह से बचेगा बित। फ़क़ालत लहू बित लैलता इंदना, यानी कि ये आज की रात तुम हमारे पास गुजारो, तुम मेहमान नवाजी को कह रहे हो तो ठीक है आज की रात हमारे यहाँ गुजारो। बित लैलता इंदना, आज की रात हमारे यहाँ गुजारो। फ़ी दमिन तय्यबिन व फ़िराशिन लय्यिन, एक अच्छे से खून में और नरम नरम बिस्तरों में, यानी कि ये रात तुम गुजारो अच्छे से खून को पियोगे, नरम नरम क्या है बिस्तर हैं, इसमें क्या है तुम रहो मेहमान बन के, क्योंकि वो मालदार आदमी के बिस्तर ही में खटमल भी रहता था। फ़ाक़ाम अल-बुरक़ूस इंदहा, तो इस मच्छर ने उस खटमल के यहाँ क़याम किया। हत्ता इदा अवर रजुलु इला फ़िराशी, यहाँ तक कि जब आदमी, अवा अभी के माना होता है पनाह लेना, अवा इला फ़िराशी अपने बिस्तर
की तरफ पनाह लिया या अपने हत्ता अब रजुल इला फिराश, यहाँ तक कि आदमी जब अपने बिस्तर पर आया, ये माना है सीधा सीधा पनाह लेना, उसका लफ्ज़ी माना है। तो हत्ता अब रजुल इला फिराश, यहाँ तक कि जब आदमी अपने बिस्तर पर आया, वसब अलैहिल बुरगूसु, तो खटमल ने इस मालदार आदमी के ऊपर उसने टूट गया। वसबा माने कूदना होता है, वसबा यसिबु वसबतन। तो ये खटमल, जो ये मच्छर है, तो वसबा अलैहिल बुरगुस, तो मच्छर उसके पास, उसके ऊपर क्या है, कूदा। फलदगहु लदगतन ऐक़दतहु, और फिर उसने, लदगा यल्दगु का माना होता है काटना, काट लेना। फलदगहु लदगतन, तो उस मच्छर ने उस मालदार आदमी को इस तरह से काटा कि उसको बेदार कर दिया। आई लदगतन, लदगतन ऐक़ज़तहु, लदगतन जो यहाँ पर है मफ़ूल मुतलक है लदगा फ़ेल से, और ऐक़ज़तहु ये इसी का सिफत है, ये मौसूफ़ सिफत है दोनों, लदगतन ऐक़ज़तहु। तो उस मच्छर ने उस मालदार आदमी को इस तरह से काटा कि उसको जगा दिया। वअतारत अन्नौम अन्हु, और उससे नींद को उड़ा दिया, यानी कि ऐसे काटा कि बिल्कुल चौंक उठा, जग गया और उसकी नींद गायब हो गई। फ़क़ाम अर्रजुलु, तो आदमी उठ खड़ा हो गया। वह अमरा अन युफ़त्तश फ़िराशुहु, और उसको पता नहीं लगा क्या किस चीज़ ने काट लिया है, इतने ज़ोर से काटा है, इतनी ज़्यादा काटा, क्या चीज़ है, इसको ढूंढो, देखो, बिस्तर उस्तर में देखो, तलाश करो कौन सी चीज़ है, किसने काटा, उसको समझ नहीं लगा कि क्या है ये। फ़क़ाम अर्रजुलु, तो आदमी उठ खड़ा हुआ। वह अमरा अन युफ़त्तश फ़िराशुहु, और हुक्म दिया कि उसके बिस्तर की छानबीन की जाए, तफ्तीश की जाए, छानबीन की जाए कि कौन सी चीज़ इसमें छुपी हुई जिसने क्या है काट लिया। फ़नज़रा फ़लम यरा इल्लल क़ुम्मल, तो उसने देखा और उसको कुछ नहीं देखा मगर एक ही एक खटमल। तो कह रहे हैं कि उसने देखा, फिर बिस्तर उस्तर को ढूंढा गया, देखा गया, इसने खुद भी देखा, खुद भी जो है इधर उधर देखा, तमाम जगह नज़र दौड़ाई, तो उसको कुछ नहीं कर, तो उसको कुछ भी नहीं मिला मगर एक खटमल मिला। फ़नज़रा, तो उसने देखा, इस मालदार आदमी ने देखा, फ़लम यरा, बस उसको कुछ नहीं दिखाई दिया मगर एक ही एक खटमल, यानी कि उसने देखा और फिर उसको कुछ भी नहीं दिखाई दी मगर एक ही एक खटमल। फ़उख़िज़त, तो फिर इस खटमल को पकड़ा गया, इसको लिया गया। फ़क़ुसियत, क़सा यक़सा कहते हैं, क़सा अलबुरगु, क़सा अलक़ुम्मलता बिज़्ज़ुफ़्र, मार देना, तो ये माना है, इसे इस्तेमाल होता है क़सा अलक़ुम्मलता बिज़्ज़ुफ़्र, नाखून से जो है खटमल वगैरह को मार देना। वफ़र्रा अलबुरगूस, तो फ़क़ुसियत माने उसको मार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो फ़उख़िज़त, उसको पकड़ा गया। फ़क़ुसियत, और उसको मार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। वफ़र्रा अलबुरगूस, और मच्छर भाग गया, उठ खड़ा वहाँ से भाग गया, बच निकला। तो ये कहानी है इसमें कि अगर कोई आदमी आता है, मेहमान नवाज़ी को तलब करता है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं नॉलेज है, तो आप उसको अपने यहाँ मेहमान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए मुसीबतें बन सकता है। जैसे यहाँ पर हुआ है कि एक खटमल था, खटमल के यहाँ एक मच्छर आया, मच्छर ने खटमल से कहा हमें मेहमान बना लो, खटमल ने उसको साथ हमदर्दी करते हुए उसको अपना मेहमान बनाया। खटमल क्या था, मालदार आदमी के बिस्तर में रहता था, उसके खून को खाता था, चूसता था, आराम से, ज़्यादा ताकि वो मालदार आदमी को एहसास ना हो, इस तरह से उसको आइडिया था, करता था। लेकिन ये मच्छर आया, मच्छर ने क्या किया, एकाएक हमला करके जो है उसके ऊपर जो है उसके खून को पीना चाहा और इस तरह से भाग गया। तो इसकी वजह से क्या है, तमाम मुसीबतें खटमल पर आईं और खटमल क्या है, वो मारा गया। तो यहाँ पर दिमना ये बात बता रहा है शेर को कि देखिए, आपके यहाँ शतरबा आया हुआ है, शतरबा ने आपसे मेहमान नवाजी की तलब की, आपके यहाँ मेहमान बन गया है, लेकिन आप शतरबा के नेचर को, उसके अंदरून में क्या छिपा है उसको आप नहीं जानते हैं। तो आप उस पर एतमाद मत कीजिए, आप उसको अभी जल्दी से भगा दीजिए, वरना आपकी मिसाल भी जा कर के बिल्कुल इसी खटमल और मच्छर की मिसाल बनने वाली है। तो ये बात कहानी सुना करके ये इसी चीज़ की तरफ दिमना इशारा कर रहा है। इसके बाद कह रहे हैं कि व इन्नमा ज़रब्तु लका हादल मसला, दिमना कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इस मिसाल को बयान किया। व इन्नमा ज़रब्तु लका हादल मसला, और मैंने तुम्हारे लिए इस मिसाल को बयान किया है, लितअलमा, ताकि तुम जान लो, अन्न साहिब शर्रि ला यस्लमु मिन शर्रि अहदुन,
ये कि बुरे आदमी के शर से कोई भी आदमी महफूज नहीं रह सकता है। अन साहिब शर यानी कि बुराई वाला, साहिब शर माना हो गया बुराई वाला, अन साहिब शर ये कि बुराई वाला यानी कि बुरा आदमी ला यस्लमु मिन शर्रि अहदुन, सलीम यस्लमु का माना होता है महफूज होना, ला यस्लमु नहीं महफूज रह सकता है, मिन शर्रि उसकी बुराई से, अहदुन कोई भी। तो फिर एक आगे जो है व इन हुआ ज़अफ़ अन ज़ालिका जाअ अश-शर्रु बिसबबिही, और ये बुरा आदमी अगर वो कमज़ोर पड़ जाए, अन ज़ालिका जाअ अश-शर्रु बिसबबिही यानी कि बुराई पहुंचाने से अगर वो कमज़ोर पड़ जाए या किसी को तकलीफ़ देने से वो कमज़ोर पड़ जाए तो बुराई उसके सबब से आती है, यानी कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा, दूसरे को इस्तेमाल करेगा, दूसरे का सहारा लेगा, तो किसी दूसरे के ज़रिए से वो हमला करेगा, दूसरे के ज़रिए से क्या है वो तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा। व इन कुंत ला तख़ाफ़ु मिन शत्रबता फ़ख़फ़ गैरहु मिन जुंदिक, और अगर आप नहीं डर रहे हैं शत्रबा से तो आप डरिए अपने उसके अलावा अपने लश्कर में से उसके अलावा के लोगों से, अल्लज़ीना क़द हमलहुम अलैका जिन लोगों को उसने आपके ख़िलाफ़ उकसा रखा है, भड़का रखा है और आप के दुश्मनी पर उनको क्या है तैयार कर रखा है। तो अल्लज़ीना क़द हमलहुम अलैका व अला अदावतिका, अल्लज़ीना क़द हमलहुम अलैका जिनको उसने आपके ख़िलाफ़ भड़का रखा है, व अला अदावतिका और जिनको उसने आपकी दुश्मनी पर आमादा कर रखा है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं और इंशाअल्लाह फिर और चीज़ें अगले दर्स में पढ़ेंगे।